आइए दोस्तों, रिवीजन की श्रृंखला में अगली कड़ी हम लेकर आए हैं। आर्टिकल 368 यानी 368 ऐसा अनुच्छेद जो संविधान को इतनी ताकत देता है कि उसमें मूल ढांचे के छोड़ करके बाकी वो किसी भी चीज़ को परिवर्तन कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, मूल ढांचा, जो उसकी नींव जड़ को चेंज नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें एक सिंपल भाषा में समझिए कि सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। तो ऐसे पावरफुल आर्टिकल के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। आर्टिकल है 368 यानी 368 368। इसके बारे में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। ये ऐसा आर्टिकल है कि हर इंजाम में, चाहे वनडे हो या बड़े लेवल का इंजाम हो, सारे इंजामों में ये पूछे जाते हैं और गहराई से पूछे जाते हैं। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जानिए कि 368 आखिर अनुच्छेद है क्या, इसकी खासियत क्या है कि इतना इम्पोर्टेंट है, या इंजाम में इसकी मायने क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए जानते हैं मित्रों। देखिए, तो यह है भारतीय संविधान का आर्टिकल 368। तो यह इसके बारे में हम यह बताने चल रहे हैं कि आखिर इसकी महत्व इतना ज़्यादा है क्यों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान को संविधान को अनुच्छेद 368 संविधान को यह शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है, यानी बेसिक ताकत देता है। एक तरह से समझिए कि 368 संविधान को एक ताकत देता है कि वह संविधान संशोधन कर सकता है। यानी यह शक्ति प्रदान करता है कि वह संविधान को संशोधन कर सकता है, किसी भी आर्टिकल को, केवल उसके मूल बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें वह चेंज करता है। यानी क्या देता है? एक शक्ति प्रदान करता है। और दूसरा क्या करता है? दूसरा, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। प्रक्रिया प्रदान करता है। यानी पहला तो शक्ति देता है, यह ताकत देता है कि संविधान को 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और दूसरा, यह प्रक्रिया देता है। प्रक्रिया मतलब नियम देता है कि इस नियम के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो नियम क्या है ये देखिए। नियम इसके 3 बताए गए हैं। यानी कितने नियम हैं? नियम 3
बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं, लेकिन 368 के तहत 2 ही नियम मूलतः है। पहला तो इसकी ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। जैसे ये 3 नियम कौन कौन से हैं, तो हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, पहला साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, यानी संविधान संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। दूसरा विशेष बहुमत, दूसरा क्या हुआ, विशेष बहुमत से। और तीसरा विशेष प्लस, यानी विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों की अनुमति चाहिए। यानी तीसरे संविधान संशोधन में क्या चाहिए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति चाहिए। अब आइए हम यह मेंशन करने चल रहे हैं इन तीनों के, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति, किस प्रकार से यह हमारे संविधान को यह मेंशन करता है और ताकत देता है, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आइए चलिए देखिए। पहले देखते हैं साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत, यानी साधारण बहुमत के द्वारा कोई हमको चेंजिंग करना है तो इसमें क्या जरूरत होता है, यानी जो संसद में उपस्थित जन है, क्या है, उपस्थित जो लोग हैं उसमें बहुमत हो, यानी जो लोग वहाँ पे उपस्थित हैं उसमें अगर जो सरकार बिल पास कर रही है उसकी संख्या प्लस हो, 20 हो, तो वह साधारण बहुमत की बात करता है। और कितने होने चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम 10% होने चाहिए। कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 10%। जैसे उपस्थित संसद में साधारण बहुमत का मतलब संसद में उपस्थित लोगों का बहुमत, यानी जितने लोग उसमें उपस्थित हैं उसमें बहुमत हो जाए तो बिल पास हो जाएगा। आसान सी भाषा है इसमें। यानी साधारण बहुमत में एक तरह से देखा जाए तो 368 का जरूरत नहीं, ना के बराबर है, नहीं पड़ता है। लेकिन यहीं पे आता है विशेष बहुमत। अब क्या है, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत को हम डिफाइन करेंगे, यानी विशेष क्या है, यानी संसद में जो सीटें हैं 545, या तो उसमें 50% और प्लस 1 हो,
या फिर जो संसद में उस समय उपस्थित लोग हैं उनका 2/3 बहुमत हो। आइए हम जानते हैं संसद के कुल सदस्य संख्याओं का संसद के कुल सदस्य का 50% +1, यानी संसद में के कुल जो सदस्य हैं 545, उनका 50% और +1 क्या होगा, विशेष बहुमत वहाँ पे काम कर जाएगा। यानी विशेष बहुमत यहाँ पे मायने रखता है। इसके लिए इसके द्वारा भी हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा उपस्थिति क्या है कि 2/3 यानी 66% जो उपस्थित लोग हैं उपस्थित लोगों द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। पहले सदस्य के कुल सदस्य का 50% +1, यानी मान के चलिए 545 सीटें हैं तो 545 200 +23 यानी 200, 250 और 23 73 यानी 273 सीटें हैं तो बहुमत उसके तरफ है। एक तरफ यह हो जाएगा। और दूसरा जो उपस्थित है संसद में उस समय संसद में जितने लोग उपस्थित हैं उसमें 2/3 बहुमत। 2/3 का मतलब होता है 66%, यानी कुल उपस्थित जो लोग हैं उसका 66% किधर होना चाहिए, बिल जारीकर्ता के पास, यानी जो सरकार बिल ला रही है उसके पास 66% लोग वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए और उनके मत में, उनके फेवर में मत डालें तो बिल पास होगा। यानी 2 ऑप्शन यह देता है कौन, विशेष बहुमत। अब तीसरा ऑप्शन देता है, तीसरा तरीका ये क्या है, विशेष प्लस आधे राज्यों की अनुमति। यानी ये क्या डिफाइन करना चाह रहा है, विशेष प्लस, यानी यह भी होने चाहिए और प्लस जो आधे राज्य हैं, यानी पूरे भारत के 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, इन सब में आधे से अधिक होने चाहिए, यानी आधे राज्यों की अनुमति होनी चाहिए, तभी यह आर्टिकल 368 के तहत यह बिल पास हो पाएगा। तो क्या है, यह देखिए कि आधे राज्यों की अनुमति प्लस विशेष बहुमत के आधार पे यहाँ पे ये बिल पास हो पाएगा। तो इसके उदाहरण में हम देखेंगे जीएसटी बहुत लंबे से चला आ रहा था, जो पास ही नहीं हो पा रहा था। कारण क्या था, जो केंद्र में सरकार थी उसके राज्य में सरकार ही नहीं थे, आधे सरकार ही नहीं बन पा रहे थे, तो इस वजह से वह बिल पास नहीं हो पा रहा था। जैसे बीजेपी सरकारें आई, इसके आधे से अधिक राज्यों में, यानी
गणना के आधार पे देखें तो तकरीबन 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। उस समय जब जीएसटी आई तो क्या हुआ, जीएसटी पास करने में आसानी हो गई इसको बिल के लिए पे। तो यह क्या हुआ, तीसरे ऑप्शन के तहत विशेष प्लस आधे राज्यों की अनुमति के तहत उदाहरण में क्या है, जीएसटी जो बिल पास हुआ वो इसी तरह से हुआ कि आधे राज्यों की अनुमति बीजेपी की सरकार थी और विशेष बहुमत जो यहाँ पे दिया हुआ है मेंशन, इसी के आधार पे उनकी बाजी मार गई। तो यह था 368 आर्टिकल जो संविधान को एक ताकत, एक शक्ति, एक पावर देता है कि आप संविधान को कुछ भी करिए, मूल ढांचे को हटा करके, छोड़ करके आप कुछ भी करिए, मूल ढांचे को आप बचाए रहिए, यानी बेसिक जो उसकी नींव है उसको, नींव को आप मत छेड़िए। बाकी ऊपर का डंखा संखा आप कितना फैला लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, बनाइए बिगाड़िए कोई मतलब नहीं, लेकिन बेसिक उसकी जो नींव है, नींव को आप मजबूत किए रहिए, नींव पे मत छेड़िए, जो है उसी को रखिए, उसी को बनाए रखिए। यही ताकत देता है आर्टिकल 368। हमने एक आसान भाषा में इसके जो मूल कॉन्सेप्ट थे उसको हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। इसके देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। हर इंजाम के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे तैयारी को अपने अंजाम दे सकते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में, कम समय में ज़्यादा जानकारी। ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा करके दुनिया भर का पवारा बात किया जाए, ऐसे कोई मायने नहीं। बस कम समय में ज़्यादा काम, कम समय में ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।